जय श्री राम। नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। हनुमान पुराण की कथा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हम भगवान पवन पुत्र के दिव्य जीवन लीलाओं और धर्म की रक्षा के उनके महान योगदान को समझ रहे हैं। अब तक के 3 अध्यायों में पहला अध्याय में हमने हनुमान जी के स्वरूप, उनकी दिव्यता और उनका नाम स्मरण करने मात्र से मिलने वाले पुण्य की महिमा जानी। दूसरे अध्याय में उनके जन्म की कथा, पवन देव की भूमिका और बाल्यकाल की अलौकिक लीलाओं का विस्तार देखा। तीसरे अध्याय में हनुमान जी के ज्ञान, बल, विवेक, विद्या और उनकी गुरु भक्ति का वर्णन आया। साथ ही यह भी बताया गया कि वे क्यों सर्वगुण संपन्न कहलाए। आज हम बात करेंगे हनुमान पुराण के 4th अध्याय, राम भक्ति और सेवाएं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं 4थे अध्याय में, जहां हनुमान जी का राम भक्ति से जुड़ाव, सुग्रीव राम मैत्री का माध्यम बनना और सीता खोज की महायात्रा की भूमिका बताई गई है। हनुमान जी का जीवन अब तक शक्ति, ज्ञान और विनम्रता का अद्भुत संगम बन चुका था। उन्होंने वेदों, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, योग की सिद्धियां प्राप्त कर ली और सेवा भाव को हृदय में उतार लिया। परंतु अभी उनका जीवन अधूरा था, क्योंकि उनकी शक्ति का लक्ष्य, उनके ज्ञान का आधार और उनके सेवा भाव का परम केंद्र उन्हें अभी तक नहीं मिला था। वह क्षण आया जब राम और हनुमान का प्रथम मिलन हुआ। जैसे नदी समुद्र में मिलने के लिए बहती है, वैसे ही हनुमान जी का जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित होने के लिए ही बना है। इस अध्याय में 4 मुख्य घटनाएं हैं। पहला, श्री राम और हनुमान का प्रथम मिलन। दूसरा, सीता जी की खोज और समुद्र लांघना। तीसरा, अशोक वाटिका में हनुमान जी का पराक्रम। और चौथा, राम काज में पूर्ण समर्पण। श्री राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन सीता जी को रावण हर ले गया था। श्री राम और लक्ष्मण वन उनकी खोज में भटक रहे थे। उसी समय वे ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे, जहाँ सुग्रीव अपने मंत्री हनुमान के साथ रहते थे। सुग्रीव को डर था कि ये दोनों भाई उसके शत्रु बाली की ओर से न आए हों। तभी हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे। हनुमान जी बोले, आप कौन हैं जिनके नेत्र कमल जैसे हैं? आपके स्वरूप में तेज है, मुख में गंभीरता है और चरणों में करुणा झलकती है। आप साधु भी लगते हैं और वीर भी। कृपया अपना परिचय दीजिए। श्री राम मुस्कुराए और बोले, मैं दशरथ का पुत्र राम और मेरा भाई लक्ष्मण है। हम अपनी पत्नी सीता की खोज में आए हैं। यह सुनते ही हनुमान जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया। यही वह प्रभु है जिनकी सेवा करने के लिए मैं धरती पर आया हूँ। यहीं से हनुमान जी का हृदय श्री राम के चरणों में बन गया। जब सीता जी का कोई पता नहीं चला, तब वानरों की सभा हुई। सबने विचार किया कि समुद्र पार कौन छलांग लगा सकता है। अंगद, जामवंत और अन्य वानरों ने अपनी अपनी क्षमता बताई, पर कोई भी लंका तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाया। जामवंत ने कहा, हनुमान, तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो। तुम में ऐसी सामर्थ्य है कि तुम एक ही छलांग में समुद्र पार कर सकते हो। यह सुनकर हनुमान जी के भीतर छिपी हुई शक्ति जागृत हो गई। वे पर्वत पर चढ़े, दोनों हाथ जोड़कर श्री राम का स्मरण किया और बोले, जय श्री राम। एक ही क्षण में उन्होंने इतना विशाल रूप धारण किया कि पर्वत कांप उठा। फिर एक अद्भुत छलांग लगाकर वे आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़े। आकाश का दृश्य बहुत ही सुंदर था। आकाश में पर्वत, नदियां और वन उनके नीचे छोटे छोटे लगने लगे। देवता उनकी स्तुति देखने लगे। धन्य है राम भक्त हनुमान, जिनकी भक्ति से असंभव भी संभव हो रहा है।
लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा। वे वृक्ष की डाल पर बैठे और धीरे धीरे राम नाम का जाप करने लगे। सीता जी के सामने आकर उन्होंने राम नाम की अंगूठी दे दी और बोले, माँ, मैं हनुमान हूँ, आपके राम का दास। प्रभु ने आपको संदेश भेजा है कि वे शीघ्र आपको लेने आएंगे। सीता जी की आंखों में करुणा और विश्वास से आंसू आ गए। लौटते समय हनुमान जी ने सोचा, राम काज पूरा हुआ, अब रावण को भी चेतावनी देना बहुत आवश्यक है। उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी, असंख्य राक्षसों को पराजित किया। मेघनाथ ने उन्हें नागपाश से बांधा, पर वे मुस्कुराते रहे। रावण की सभा में जाकर हनुमान ने कहा, रावण, सीता को लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा राम राज्य नष्ट हो जाएगा। रावण क्रोधित होकर बोला, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। परंतु हुआ उल्टा। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने लंका को जलाकर भस्म कर दिया। लंका से लौटकर हनुमान जी ने श्री राम को सीता जी का संदेश दिया। श्री राम जी भावुक होकर बोले, हनुमान, तुम्हारा यह कार्य इतना महान है कि मैं कभी भी इसका परित्राण नहीं दे सकता। तुम्हारा ऋण सदा मेरे ऊपर रहेगा। तभी हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा है। यदि आप प्रसन्न हैं तो वही मेरा परम फल है। मैं तो केवल आपका दास हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा गौरव है। हनुमान पुराण का यह चौथा अध्याय हमें यह अमर शिक्षा देता है कि भक्ति का सर्वोच्च रूप सेवा है। जब हृदय में राम का नाम हो तब समुद्र भी छोटा हो जाता है। जब जीवन प्रभु को समर्पित हो तब रावण जैसे अहंकारी भी परास्त हो जाते हैं, और जब शक्ति विनम्रता में बदल जाए तब भक्त स्वयं अनंत हो जाते हैं। इसलिए आज भी हनुमान जी राम भक्ति और सेवा के सर्वोत्तम आदर्श कहलाते हैं। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सफलता, सिद्धि और शक्ति सब व्यर्थ है यदि वह प्रभु की सेवा में ही ना लगे, और प्रभु की सेवा में समर्पित हो जाए तो वही जीवन अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। तो सभी बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली की जय।